Hello, hi friends, welcome to Mission for Excellence. I'm Preeti and I'm here with all of you for your preparation of SSC, UPSC, UPPSC and UPSSC. तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी का आरओ का 2021 का जो नोटिफिकेशन आया है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं, आपको पूरे डिटेल में बताने वाले हैं कि कौन कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, एग्जाम का पैटर्न क्या है और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और एग्जाम्स की डेट के अकॉर्डिंग। तो आइए हम एक एक करके सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले 337 वैकेंसी आई है, यानी ये 337 पोस्ट के लिए एग्जाम कराया जा रहा है और इसमें भी 228 है आपका जनरल। अभी मैं बताऊंगी ये क्या है। 109 आपके लिए स्पेशल नोटिफिकेशन, स्पेशल वैकेंसीज के लिए। तो इसमें क्या होता है, 228 होता है कि आपका सबके लिए सेम क्वालिफिकेशन हो जाती है, ठीक है, और आपको पोस्टिंग भी मिल जाती है सचिवालय में। 109 ये स्पेशल पोस्ट है। इसमें जो है आपको स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। जिन लोगों ने या तो इंजीनियरिंग किया हुआ है उनसे रिलेटेड है कुछ, या फिर जिन लोगों का मैथ्स का सब्जेक्ट है तो वो अपने अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आरओ के बारे में, ये तो हो गई आपकी वैकेंसी के बाद। और आज है हमारी डेट 5 मार्च 2021। तो आप इससे ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो और इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 5 अप्रैल है, यानी आपके पास में पूरा 1 मंथ है। 1 मंथ है, लेकिन आप उसका वेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं आपको क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत होती है। तो आपने पोस्ट देख ली, एक है आपका आरओ और एक है एआरओ। फुल फॉर्म है रिव्यू ऑफिसर और ये है आपका असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। हिंदी में बोलेंगे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। तो आरओ के लिए आपको सिंपल ग्रेजुएशन की जरूरत है, जो कि जनरल पोस्ट है। जो स्पेशल पोस्ट है उनके लिए अलग से है कि उनका ग्रेजुएशन या तो मैथ से होना चाहिए, एग्रीकल्चर से होना चाहिए, उनकी अलग अलग तरीके, ठीक। और एआरओ के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर जरूरी होता है, इसलिए एआरओ वही लोग भर सकते हैं जिनके पास में ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, ठीक है। साथ में इसमें चाहिए होती है टाइपिंग भी, ओके। तो अब हम देख लेते हैं, ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन की बात। तो अभी बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा रहते हैं कि आरओ के लिए भी ओ लेवल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, क्योंकि वो जब नोटिफिकेशन निकालते हैं वो ऐसे लिख देते हैं, लेकिन आरओ के लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपके पास में सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए जनरल पोस्ट के लिए, और अगर आप स्पेशल पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उनके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो प्रीलिम्स और मेंस होगा, साथ में एआरओ के लिए टाइपिंग भी होगी, जो अभी मैंने आपको मेंशन किया। तो सबसे पहले अब हम प्री की ही बात कर ले। तो जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें लिख रहे हैं कि एग्जाम डेट विल बी नोटिफाइड सून, लेकिन जो एग्जाम जो भी यूपीपीएससी का कैलेंडर आया था उसमें उन्होंने डेट दी थी 1 अगस्त। तो हम 1 अगस्त ही लेकर चलते हैं कि 1 अगस्त को हमारा प्री का एग्जाम होगा। तो प्री के एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है वो है, इसमें आपके होते हैं 2 पेपर। पहला पेपर होता है हमारा जीएस का और दूसरा पेपर होता है हमारा हिंदी का, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपके आते हैं 140 क्वेश्चंस और इन हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलता है, तो टोटल आपके हो गए 140 मार्क्स। और इसके लिए आपको टाइम जो मिलता है वो मिलता है 2 आवर्स का, क्लियर। और दूसरा पेपर होता है आपका जनरल हिंदी का, ये आपके आते हैं 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और इसके लिए आपको मिलता है 1 आवर, क्लियर। 3 आवर्स का पेपर होगा, ये पेपर 1 हो जाएगा। उसके बाद गैप होगा, शाम को आपका हिंदी का पेपर होगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको।
अब जो चीजें मैं बताने वाली हूँ, एक तो पेपर है आपका जीएस का, जिसकी प्रिपरेशन तो मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी ही रेगुलर, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो होता है आपका करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स की आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और आई होप के उसी में से क्वेश्चंस आए। एंड दूसरा जो है वो हिंदी का है, तो हिंदी की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है मैं उसको लेकर के आज आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जीएस का देखो सबको पता ही होता है कि जो लोग यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या इवन की एसएससी तक की कोचिंग कर रहे हो, तो उनको पता हो जाता है कि जीएस में क्या पढ़ना है। लेकिन जो यहाँ पे चेंज होता है वो है हिंदी में। तो हिंदी में इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी में हमने आपको बताया 60 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन में हमारे जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब वो 6 पार्ट्स हमारे कौन कौन से हैं, उसमें से पहला है हमारा विलोम शब्द। इसके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 10, ठीक, 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। विलोम शब्द के बाद में दूसरा आपका आता है वाक्य या वर्तनी शुद्ध। इसका मतलब है आपको सेंटेंस या स्पेलिंग का करेक्शन का आता है और ये भी आपका 10 मार्क्स के होंगे। उसके बाद थर्ड आपका आता है तत्सम एंड तद्भव, ये भी आपके होंगे 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। उसके बाद में आपका आता है पर्यायवाची शब्द, ये भी सेम 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। फिफ्थ आपका आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपका 10 मार्क्स का आता है। और जो आपका 6th है और लास्ट है विशेष एवं विश्लेषण, विश्लेषण, ये भी आपका 10 मार्क्स का आता है। तो अभी देखो नोटिफिकेशन ना 2 एग्जाम के आपके एक साथ आ गए हैं, क्योंकि देखो जो यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो यूपी ये आरओ एआरओ की भी एग्जाम देगा ही, ठीक है। तो आप जीएस तो वहां से पढ़ ही रहे हैं, जीएस का आप अपना सेम टाइम टेबल रखिए। यहाँ पर आप 20 to 30 मिनट्स और इसको दे दीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पर आपके पास में सफिशिएंट टाइम है हिंदी को कंप्लीट करने का। और रही बात अगर बुक की, तो कौन सी बुक पढ़े हिंदी के लिए, तो एक तो ये बुक मेरे पास है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की, और ये भी बहुत अच्छी बुक है। लेकिन जो मोस्टली लोग रिकमेंड करते हैं वो है हरदेव बाहरी जी की। तो हरदेव बाहरी जी की बुक ले लीजिए, आपको हिंदी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर आपका जब मेंस होता है तब भी आपको निबंध वगैरह और नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी पड़ती, तो उसके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल रहेगी आपका मेंस क्लियर करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये हिंदी का पैटर्न समझ में आ गया हो। बात रही जीएस की, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अलग अलग वीडियो बनाए हैं, वो एसएससी के लिए है बट इसके लिए भी यूजफुल होंगे। और करंट अफेयर्स वो हम अब रेगुलर स्टार्ट कर देंगे। कल आपको मिलते हैं करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और प्लीज पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।